आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिस एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग 1 से 100 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 से 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन में जो आए हुए वो सब है, तो अपने अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद 1 से 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। 1 से 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, जब किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। नीचे दिए गए विकल्प में से वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी एक संख्या है जो 15 से विभाजित करते हैं ना। 1 से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोलता कोई भी संख्या है जो 15 से अगर विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर 3 बचता है। ठीक है, उसी संख्या को अगर हम लोग यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। उसी संख्या x को अगर 17 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 11 बचता है ना। तो नीचे दिए गए विकल्प में से वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 198। ऑप्शन बी में कितना है, 185। सी में कितना है, 190। और डी में कितना है, 183। यही है ना। तो इसमें से हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में 15 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है, और 17 से विभाजित करते हैं तो 11 बचता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 15 से देखें ऑप्शन नंबर ए में, तो 15 से अगर भाग करेंगे तो 198 को अगर 15 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा, 15 के 15 ना, बचेगा कितना, 4, 15 45। रिमाइंडर कितना बच रहा है इसका, रिमाइंडर तो 3 बज रहा है ना। उसके बाद अगर 198 को ही अगर 17 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा, 17 के 17 ना। रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 के 17 बचेगा कितना, 2 28 ना, 17। तो 17, हाँ 11 बचेगा। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका भी रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। 15 से भाग देते हैं तो, और 17 से भाग करते हैं फिर भी कितना, 11 आता है। जो जैसे क्वेश्चन बोला वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 102 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, श्री राव एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं। उनके प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग के रूप में निम्न में से किस भिन्न का द्वारा निरूपित करेंगे। ठीक है, जो 45 मिनट है और जो प्रतिदिन टहलते हैं 45 मिनट, तो इस समय को दिन के भाग के रूप में है ना, दिन के रूप में भाग के रूप में भिन्न कैसे करेंगे ना। तो कितना क्वेश्चन में दिया है, 45 मिनट, 45 मिनट दिन के भाग में। तो 45 मिनट जो है एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा दिन रात में ना। और ये कितना, 60 मिनट। तो 15 तिया 45, 15 चले 60, 3 के 3 8, 8 से 32, कितना हो जाएगा, 1/32 ना। किस ऑप्शन में है 1/32, 102 का 1/32 डी में है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये समझ में आ गया ना। 45 मिनट दिया हुआ था, उसमें बोला कि एक दिन में उसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है ना। और ये घंटा है और मिनट में दिया हुआ, तो मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 7 से गुना करना होगा। अब 45 से भाग कर दिया, हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्या है 103 में, क्या बोला गया है 103 में, निम्न में से कौन सा 17 से विभाज्य है ना। ऑप्शन नंबर ए में है 1887। ऑप्शन में 1887। ऑप्शन बी, बी कितना है, 2979। सी कितना है, 991। और डी कितना है, 2022 ना, 2022। अब किस ऑप्शन है जो 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, कैसे निकालेंगे इसको, 17 के 17 ना। ये तो विभाज्य है, 17 के 17 बचेगा एक, 17 के 17 फिर 17 के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली 17 से विभाज्य है ना। अब इसको अगर चेक करते हैं 17 के 17 ना, कितना बचता है, 17 से अगर करेंगे तो बचेगा 12, 28 ना, 128। 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो और कोई भी संख्या विभाजित नहीं होगा। यही एक ही ऑप्शन है जो भाग जा रहा है ना 17 से। वही क्वेश्चन में बोला गया था कि 17 से कौन सा भाग जाने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 18, यदि उनमें वर्गों का अंतर 360 है तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 18 है, उनके वर्गों का अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं x माइनस वाई का मान कितना है, 18 है। उसके बाद उनके वर्गों का अंतर
वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर 360 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 360 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसको हम जानते हैं फॉर्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा ना, इक्वल टू 360, यही होगा ना। तो एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है 18, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 ना। 18 के 18 दूंगा 36, 20 आ गया। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 20, और ये कितना है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, इसको जोड़ करके आधा करेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 38 का आधा कितना हो जाएगा 19 ना। और y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। जो y का तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमको बड़ी वैल्यू वैल्यू चाहिए, x बड़ा मान है तो x बराबर कितना हो जाएगा 19। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, 103 का 104 का ए में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 के पहले 7 गुणोजों का औसत कितना होगा। 3 के पहले 7 औसत गुणोजों का औसत कितना होगा ना, मतलब एक तो 3 है, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12 डॉट डॉट करके कितना 7, 3 7 21 तक जाएगा ना। सातवां सातवां गुणज बोला है तो 21 आ जाएगा ना। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डिफरेंस इक्वल है तो लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बाई 2 ना। तो लास्ट पद कितना है 21 प्लस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा 24/2 12। किस ऑप्शन में है 12, 12 है ऑप्शन में, 105 का 12 जो ऑप्शन बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 106 में बोला गया है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 7 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है ना। यह प्रश्न नीचे दी गई 7 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है, 365, 125, 486, 548, 654, 552, 354। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है ना, ये बोला गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या बोला है, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे से पूर्णतः विभाजित, पहला अंक दूसरे से पूर्णतः विभाजित है। प्रत्येक में अगर 3 पहले अंक में 3 जोड़ेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 365 125 ना, 365 125, 365 125, 486, 486, 548, 548, 654, 654, 552 और 354 ना। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए ना, प्रत्येक पहले अंक में 3 जोड़ा जाए तो कितनी संख्या है जो पहला अंक दूसरे अंक से पूर्ण विभाजित। पहले अंक में 3 जोड़ेंगे सब में, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 ना, हर 3 जोड़ेंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 5, उसके बाद 4 2 5, 7 8 6, 8 4 8, उसके बाद कितना आ जाएगा 9 5 4, 8 5 2, 6 5 4। तो इसमें बोला गया दूसरी संख्या पहली संख्या से कौन वाला विभाजित होगा, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो इससे ये विभाजित है, दूसरी संख्या पहला से, सही है ना, ये होगा। उसके बाद इससे भी ये विभाजित है, ये नहीं है, इससे ये विभाजित है, ये 5 है ना, नहीं होगा ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितना है 1 2 3 ऐसा नंबर है जो क्या कहते हैं दूसरे से पहले से विभाजित है ना। कितना हो जाएगा 106 का 3, 3 है जो ऑप्शन नंबर बी में है ना। ऑप्शन नंबर बी कितना है 3, जो 3 ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या पहले से विभाज्य है, ठीक है ना। यहाँ तो हो गया, मतलब पहली संख्या दूसरी से विभाज्य, ये क्वेश्चन बोला था, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1/2 3/4 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़े और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है ना। तो 1/2 3/4 4/5 5/6 ये बोला है। 1/2 3/4 4/5 और 5/6 कितना है ये 107 ना। 1/2 3/4 2/4 2/3 दिया है ना, 2/3 उसके बाद 3/4
5 4/5 4/5 यही है ना? इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे संख्याओं का भिन्न का अंतर ज्ञात करें। 5/6 5/6 तक है ना? 5/6 इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है? ये ज्ञात करना है। तो इसमें अगर डिफरेंस सेम है, भिन्न का डिफरेंस क्या? अगर सेम है, अगर डिफरेंस सेम है ना, तो उसमें जो बड़ा होता है या उचित भिन्न भी होना चाहिए, उचित भिन्न भी ध्यान देना है ना, और नीचे ज़्यादा होना चाहिए और अंश में कम होना चाहिए, तो फिर ये रूल नियम लगेगा। तो इसमें क्या है, नहीं तो इसे क्रॉस गुणा करके भी हम एक-एक करके चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट विधि है कि इसमें अगर उचित भिन्न है, तो अंश में जो बड़ा दिखेगा वो बड़ा होगा और जो अंश में छोटा दिखेगा वो छोटा होगा। तो ये छोटा दिख रहा है तो ये छोटा होगा, बड़ा कौन है 5/6 और छोटा है 1/2। इसको अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? है ना? 6 6 हो जाएगा तो 5 माइनस 3/6 2/6 1/3 1/3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? 107 का 1/3 107 का 1/3 है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है? 108 में बोला गया है कि नीचे दिए गए संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 705 मतलब बढ़ती क्रम में 705.0 है ना, 7.005 उसके 7.5 570.50 और 70 50 और 7.050 और 75 ना, तो सबसे छोटा कौन वाला हो जाएगा? 7.500 और एक है 7.050 है ना, तो सबसे छोटा हो जाएगा 7.050 और इससे छोटा हाँ 7.005 ये सबसे छोटा हो जाएगा ये 7.005 ठीक है ना। ऑप्शन सी और डी में है ना 7.005 उसके बाद फिर हो जाएगा 7.05 7.05 किस ऑप्शन में डी में है ना, तो ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी लिखा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 109 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? समुच्चय 61, 62 और 100 में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करना है। 61, 62 और 100 तक में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। तो 61, 62, 63, 100 कहाँ तक? 100 तक। इसमें देखना है कि सबसे छोटी दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना, पहला कितना है 61 होगा, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 67 ना, 101 करके कहाँ तक जाएगा ये 97 तक। उससे पहले 97 80 80 87 ना, 87 भी नहीं आएगा 79 70 80 80 के बाद है 81 87 87 तो नहीं होगा 89 89 होगा ना, उसका 89 90 91 93 94 95 97 ना, तो 89 होगा। तो दूसरा इधर से दूसरा तो 67 हो जाएगा प्लस 69 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 ना, 16 हाथ से ले 14 एक 15 156 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 156? ए नंबर में है ना, तो 109 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 110 का चलेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 110 नंबर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वह छोटी-छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है ना। तो इसका 12, 16, 18 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। इसको कैसे बनाएँगे? 12, 16, 18 ना, 12, 16, 18 यही क्वेश्चन है। इसको कोई भी संख्या से भाग देंगे मतलब जो संख्या आएगा उसको भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। और कुछ नहीं तो बोला है? नहीं। ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे इसका। 12 का अगर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, 16 का देखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 4 हो जाएगा ना। उसके बाद 18 का अगर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर ना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अब इसमें इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे 2 का पावर कितना है 4 और 3 का पावर अधिक है 9 है। तो इसको अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 16 2 दूनी 4 4 4 16 ना इंटू 9 16 9 144 9 6 1 144 ना प्लस जोड़ देंगे 5 कितना हो जाएगा 149 5 इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि इससे अगर विभाजित करेंगे तो इसको 5 बचना चाहिए। 144 से एक सा नंबर है 12 से विभाजित है 16 से भी 18 से भी, लेकिन रिमाइंडर 0 बचता है लेकिन 5 बचना चाहिए इसीलिए 5 जोड़ दिए। तो ऑप्शन नंबर किस में है 149
110 में डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 111 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ये तीन भिन्न, हाँ, तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है ना, तीन अभाज्य संख्या है, मतलब अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट, उसका योग कितना है? 40 है। 40 है, तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब तीन अभाज्य संख्या क्या होगा जो 40 योग होता है ना, उसका फिर गुणनखंड निकालना होगा। तो ऐसे क्या मानेंगे, ये 40 होगा। 40 से पहले अगर हम लोग देखेंगे, 40 से पहले कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 7 ना, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 17, 19, 23, है ना, और 2, 29, उसके बाद फिर 30, 31, 37, उसके बाद फिर कितना आ जाएगा? इतना ही आएगा क्या? इतना हो जाएगा। अब इसमें से 3 को चुनना है जो योग कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो 3 को ऐसे चुनेंगे जो योग 40 आ रहा है ना, 3 को करके 30 पहुँचाना है। तो एक तो 2 और 7 ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 1 31 ना, तो कितना हो जाएगा? 2, 7 और 31। एक ऐसा है जो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 40 होगा ना। अब इसका गुणनफल बोला है, तो 2 गुना 7 गुना 31 कर देंगे। तो अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाए हाँ, तो कितना हो जाएगा? 7। 7 या 1 कुछ ना, उसके बाद फिर कितना आ जाएगा? 2 से गुना करेंगे, 7 गुना 14 हासिल 1 ना, और 1 4, 2 और 1 3 ना, 2 दूनी 4, 400 कितना आ जाएगा? 34। जो किस ऑप्शन में है 434? 111 का किस ऑप्शन में? 434 डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 112 नंबर आप देख सकते हो क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना? अगर इसमें इसमें ऐसा नियम दिया हुआ है जो 4 से विभाज्य है तो उसमें क्या होगा? तो पहला दिया है संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होगा, इकाई के स्थान पर क्या? 0 होगा। तो ऐसा नियम है, 4 का डिविजिबल रूल क्या है? 4 का डिविजिबल रूल क्या है? कि अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा? कितना? डी नंबर ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो क्या अंतिम 2 अंक किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य होगा। हो गया ना, विभाज्य हो गया। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या है, संख्या 2 को जोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या है, और यदि x एक अभाज्य संख्या है तो संख्या x प्लस 1 हमेशा भाज्य होगा। ये गलत है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या अगर x का मान 2 लेते हैं, 2 और 1 3, क्या हो रहा है? अभाज्य हो रहा है। तो डी तो ऑप्शन होगा नहीं। 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या, ये चेक करना होगा। संख्या 2 छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है, हाँ। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है ना? तो एक अभाज्य संख्या एक गलत, संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम, हाँ। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 के छोड़कर सब अभाज्य संख्या क्या है? विषम है। 2 ही एक ऐसा है जो सम है। ठीक है ना? तो संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है। ये करेक्ट हो गया। ठीक है ना? 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या, 1 और 20 के बीच में 7 होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को हो रहा है, लेकिन बोला है 7 को, तो ये गलत हो जाएगा ना। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद हम लोग चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? x का वह न्यूनतम मान जिससे संख्या इतना जो भी नंबर दिया हुआ है 478265 475x प्लस 2548145 को 8 से विभाज्य है। तो 8 का विभाज्य नियम क्या होता है? अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो इधर है 7 5x और फिर इधर कितना है? 5 9 x, 5 9 x ना। तो इन तीनों का अगर विभाजित करेंगे, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो x का मान क्या होगा? ये ज्ञात करना है ना। ठीक है ना? x का मान क्या होगा? तो इसमें हम लोग क्या रख सकते हैं? अगर ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, x का मान कितना? 1 है। तो 1 क्या कभी हो सकता है? 1 नहीं हो सकता है ना? अंतिम अंक 1 हो ही नहीं सकता है। अब क्या 4 लेंगे? तो 4 अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 72, 3 बचेगा 34, ये विभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर
सी देखते हैं, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 नम 72, 2 8 4 32, हाँ 2 रहने से x का मान अगर 2 रखेंगे तो विभाज्य 8 से विभाज्य है। x का मान अगर 2 रखते हैं तो क्या विभाज्य होगा? x मान कितना 2 रखेंगे तो 8 7 56 बचेगा 3। हाँ ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 2 होगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो x बराबर कितना है 2, है ना। ये कैसे किया समझ में आ गया। x का मान ऐसे क्या रखेंगे कि 8 से पूर्ण विभाज्य है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है? 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 891 का स्क्वायर और 892 स्क्वायर के बीच में कितने पूर्णांक है ना। 891 का स्क्वायर और कितना है 892 का स्क्वायर, 892 का स्क्वायर, इसके बीच में ऐसा कितना है जो पूर्ण वर्ग नहीं है ना। इतना के बीच पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक के बीच इतना और इतना के बीच कितने पूर्णांक है, मतलब इसके बीच में कितना नंबर है। इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो कितना नंबर है। अगर देखेंगे इसका डिफरेंस n बराबर 1 है, मतलब डिफरेंस कितना 1 है। डिफरेंस अगर 1 है तो फिर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, जो पहला फर्स्ट नंबर है उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वही आंसर होगा कि उसका बीच में इतना पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 891, 2 के 2, 2 नंबर 18, हाथ से ले 2 8 16 1 17, 17 से कितना हो जाएगा 82, 17 से 82 किस ऑप्शन में है 115 का 17 से 82 ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या नंबर 116 में क्या बोला है कि 8 के लगातार दो गुणजों का योग 56 है ना। तो इन दो गुणजों में से बड़ा क्या है। तो 8 के लगातार दो गुणजों का योग, मतलब एक तो 8x है, पहला एक्स एक्स होता है, एक एक्स प्लस वन, ये नहीं लगातार होता है। तो 8 के गुणज बोला है तो दोनों तरफ 8 से गुना कर देंगे, 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वन, इसका योग कितना है 56 है ना। अब इसमें क्या करेंगे 8x प्लस 8 इक्वल टू 56, इसको अगर जोड़ेंगे तो 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 8 48 ना। तो x बराबर 16 16 3 48 इतना हो गया। तो बोला बड़ी संख्या कितना होगा ये ज्ञात करना है ना। तो बड़ी संख्या कितना है 8 इंटू एक्स प्लस वन, ये ना है। तो 8 इंटू 3 प्लस वन कितना हो जाएगा 4, 8 4 32, तो कितना हो जाएगा 32, जो 116 में किस ऑप्शन में है 32, हाँ डी में है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो अंकों की संख्या का सातवां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। दो अंकों की संख्या का सातवां भाग, दो अंकों की संख्या का सातवां भाग, दो अंकों की संख्या का सातवां भाग में दो अंक है एक्स और वाई, ठीक है ना। इन दोनों का सातवां सातवां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना बोला है, ठीक है ना। तो दो अंकों की संख्या का सातवां भाग उस संख्या का उस संख्या के आधे से 15 कम है। उस संख्या के आधे से 15 कम है। इस संख्या का आधे से 15 कम है ना। इस संख्या के आधे से 15 कम है। इस संख्या मतलब एक्स वाई आई 15 कम है, आधे आधे से 15 कम। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे इसको। अगर हम इधर लिख देते हैं 2xy इक्वल टू 7xy और ये माइनस 15 दूना 30 ना, ये समझ में आ गया। इसको ऑन करके इसको सॉल्व करेंगे तो यही होगा। समझ में आ गया ना। ये कैसे किए एक बार लॉन्ग से बना देंगे क्या, xy/7 इक्वल टू xy/2 माइनस 15/1, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अगर नीचे 1 है तो x/y 7 इक्वल टू इसको कितना करेंगे 2 ना, ये 2 कट गया xy-15, यही होगा ना। अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना और इसको भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ओह सॉरी, यहाँ 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना कितना 30 हो जाएगा ना। अब 2 इसमें गुना होगा, 7 इसमें गुना होगा। अब कितना हो जाएगा इसमें 2xy 7 xy-30, तो 2xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10x प्लस वाई, ये लिख सकते हैं ना। और 7xy तो यहाँ लिखते हैं 10x प्लस वाई और माइनस आते को 210, यही होगा ना, है ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 10 गुना 20x प्लस 2y इक्वल टू 70x प्लस 7y माइनस 230। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने जाएंगे तो
-50x -50x हो जाएगा और ये -5y -5y ताकि इधर कर देंगे तो इज इक्वल टू -210 माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो -5 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 210 5 की माइनस माइनस कट गया ना, 5 लेके कट गया, माइनस यहाँ भी तो माइनस माइनस कट गया, तो 5 4 20 5 दूनी 10 42 आ गया ना। तो इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई कितना हो गया 42 हो गया, वो नंबर कितना हो गया 42 हो गया। देखो ऑप्शन में क्या बोला है, दो अंकों की संख्याओं का योग, अंकों का योग, तो कितना अंक कितना है 4 और 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। किस ऑप्शन में है 6, किस ऑप्शन में 6, किस ऑप्शन में है 117 का डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग, एक धनात्मक संख्या x है, इसका वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, यही क्वेश्चन बोला है ना, उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या क्या है, x का वैल्यू निकालना होगा। तो इसमें x का वैल्यू क्या बिठाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कितना दिया है 6 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है। 6 दिया है, ऑप्शन बी में 8 दिया है, ऑप्शन सी में 5 दिया है, ऑप्शन डी में 9 दिया है ना। तो x का मान इसमें क्या बिठाएंगे, दोनों तो बराबर हो जाएंगे। 6 अगर बिठाएंगे तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 5 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 और 36 बराबर हो गया। इंक थोड़ा दिक्कत कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है, तो दोनों संख्याओं का घनों का योग कितना हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 17 है 119 का ना, तो x प्लस वाई का योग कितना है 17 है और इसके घनों का योगफल 157 वर्गों का, अच्छा वर्गों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 157। तो फिर पूछा गया है कि घनों का योगफल कितना होगा, मतलब हमको पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना होगा। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला से निकालेंगे, अगर फॉर्मूला से हम लोग निकाल जाएंगे तो पहले एक्स इंटू वाई चाहिए, इसको हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा ना। तो एक्स प्लस वाई कितना है 17 है, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मान कितना है 157 है, इसका स्क्वायर प्लस 2xy है ना। ये क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चलेगा, ये ना सत्रह कितना 289, अब ये इधर कर देते डायरेक्ट, हाँ तो 157 इक्वल टू 2xy, ये हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 और ये 3 और 1 2xy, का मान कितना हो जाएगा 2 छक 12 2 छक 66 हो जाएगा ना। अब हम लोग इसका निकालते हैं, अगर इसका निकालेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना, यही हो जाएगा। तो इसमें x प्लस वाई का मान कितना है, x प्लस वाई का मान कितना है 17 है ना, 17 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान कितना है 157 है ना, माइनस एक्स वाई का हम लोग 66 निकाले, निकल गया ये वाला आराम से, तो कितना हो जाएगा 17 इंटू, इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 9 96 हो जाएगा ना, 1 और 9 इतना हो गया 17 7 हासिल 1 ना 153 और 17 नंबर 153 और एक 154 किस ऑप्शन है 1747, ये 1547 ना 119 का 119 का 1547 जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका तो फिर हम लोग आगे चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राधा कृष्ण ने एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है, यदि वह
9 की पी के 9 गुने से 8 का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन बोला गया है। तो पी के 3/4 पी के 3/4 पी के 3/4 अन्य संख्या का क्यू का 2/3 क्यू का 2/3 माइनस क्यू का 2/3 अगर घटाया जाए तो इसका कितना प्राप्त होता है? 5/8 प्राप्त होता है। 5/8 प्राप्त होता है। ठीक है ना? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? 4×12 हो जाएगा ये ना। अब ये 4 4×3 9 9p माइनस 3×4 4 दूनी 8 8q इक्वल टू 5/8 4 दूनी 8 4×12 है ना। उसको उधर कर देंगे तो 9p माइनस 8q इक्वल टू 3×5 = 15/2 यही हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था 120 नंबर में कि यदि p का 9 गुने और यदि वह p के 9 गुने से 8 का q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर मिलता है? अगर ये क्वेश्चन बोला है ना, अगर 9p को घटाते हैं और 8q को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? 15/2 जो किस ऑप्शन में है? 120 का डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया। आज की क्लास में हम लोग देखे हैं कि 101 से 120 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े ना। रेलवे का बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस में आए हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।